हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज भट्ट और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोज में। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक अपनी जनजाति की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा जौनसारी जनजाति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कौन से क्षेत्र को जौनसार बोला जाता है और कौन से क्षेत्र को जनजाति का क्षेत्र मिला था। और साथ में हमने पढ़ा था कि इनकी उत्पत्ति के साथ इनके विवाह के प्रकार कौन कौन से थे। ठीक है, लेकिन समय की कमी हुआ था, स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण इस सीरीज को आगे नहीं पढ़ा पाया। तो आज मैं फिर से 2 दिन बाद हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेके उत्तराखंड की जौनसार जनजाति का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि जौनसारी जनजाति के अंदर किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था चलती है, किस प्रकार से इनके यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम चलता है। देखिए, इनके यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उस पंचायती राज व्यवस्था में जिस प्रकार से थारुओं की पंचायत को क्या बोलते थे, बिरादरी, और बोक्साओं की पंचायत को भी बिरादरी बोलते थे। लेकिन इनकी पंचायत को जो नाम दिया जाता है वो है कौन सा, खुमड़ी। क्या बोलते हैं, खुमड़ी। तो किसकी पंचायत का नाम खुमड़ी होता है, जौनसारी की पंचायत का नाम खुमड़ी होता है। लेकिन इनकी जो पंचायत व्यवस्था है ना, पंचायती राज व्यवस्था, वो सबसे बड़ी पंचायती राज व्यवस्था है। किस प्रकार से, सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से अगर मैं आपको कुमाऊं और गढ़वाल रीजन की बात करूं तो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में प्रशासनिक इकाई, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है, ग्राम, यानी कि ग्राम। सबसे नीचे कौन होता है, गांव। और गांव के ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा कौन, पट्टी। गांव के ऊपर पट्टी। ठीक है, और एक पट्टी के अंदर कम से कम 10-15 गांव, 20 गांव तो आ ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहां पे है, कुमाऊं और गढ़वाल, ग्राम और पट्टी। अगर आप जौनसार बाबर के अंदर क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पर ये पट्टी नहीं दिखेगी। पट्टी की जगह में वहां पर प्रशासनिक इकाई जो दूसरी होती है वो होती है खत। क्या होता है, खत। जिस प्रकार से पट्टी के अंदर 10, 15, 20 गांव आते हैं तो उसी प्रकार से खतों के अंदर गांव आते हैं। और एक खत के अंदर कम से कम 4 गांव तो आने ही चाहिए। एक खत के अंदर कम से कम 4 गांव तो आने ही चाहिए। अब सुनिए कहानी किस प्रकार से होती है। यहाँ पर ये तो हमने प्रशासनिक इकाई को समझा। देखिए, अगर बाई चांस सोचिए ये एक खत है, ये एक खत है, ये एक खत और एक दूसरा खत, और एक खत के अंदर कम से कम कितने गांव, 4 गांव। तो 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव। इसके अंदर भी 1, 2, 3, 4 गांव। अगर बाई चांस समझिए जो एक खत के अंदर 4 गांव है, पहले नंबर गांव, पहला नंबर गांव आप लीजिए, पहले नंबर गांव के अंदर 2 लोगों की लड़ाई होगी। गांव के अंदर 2 लोगों की लड़ाई होगी। तो जब लड़ाई हुई तो इस विवाद को कौन निपटाएगा, पंचायत। तो जब गांव के अंदर किसी का विवाद हो जाए और उसको निपटाने के लिए जो पंचायत बुलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, खुमड़ी। क्या बोलते हैं, खुमड़ी। गांव के अंदर अगर विवाद हो जाए 2 लोगों का तो कौन सी होगी, खुमड़ी। और जब खुमड़ी पंचायत बुलाएंगे तो उसमें एक सर्वश्रेष्ठ इंसान होगा जो आगे बैठकर डिसीजन मेकर होगा, यानी कि सबको क्या देगा, डिसीजन देगा कि भैया ये गलत है, ये सही है, तेरे को सजा ये होनी चाहिए। तो गांव में, गांव के लेवल में जो पंचायत होती है उसको बोलते हैं खुमड़ी। और उस खुमड़ी पंचायत का सर्वोच्च जो इंसान होता है, अध्यक्ष, कौन होता है, सयाणा। कौन होता है, सयाणा। सयाणा क्या होता है, जौनसार भाबर में खुमड़ी पंचायत का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये तो हमने गांव के अंदर की बात मानी। अगर सोचिए एक खत के अंदर जो 4 गांव है, 1 नंबर गांव का विवाद हो गया 4 नंबर गांव के साथ, 1 नंबर गांव का विवाद 4 नंबर के गांव के साथ हो गया, तो इसमें बताइए कौन से पंचायत जाएगी, खुमड़ी? नहीं, खुमड़ी के अंदर नहीं जाएगी। इसके लिए एक अलग पंचायत बुलाएगी। जब 2 गांव के बीच में विवाद हो जाएगा तो उसके लिए बोलते हैं खत खुमड़ी। कौन सा है पंचायत, खत खुमड़ी पंचायत। और खत खुमड़ी पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, जो निर्णय लेगा। मान के चलो अगर मैं 1 नंबर गांव और 4 नंबर गांव में लड़ाई होगी ना, तो 1 नंबर के गांव का जो सयाना था उसको बुला दूं? नहीं, वो तो अपने गांव को ही बोलेगा ना 4 नंबर गांव बेकार है, मेरा गांव अच्छा है। अगर 4 नंबर को बोलूंगा तो वो बोलेगा ना 4 नंबर गांव अच्छा है, 1 नंबर बेकार है। तो उनके सयाना को तो नहीं बुलाऊंगा मैं, क्या, सजा सुनाने के लिए। तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर एक पूरी खत का एक सयाना होता है, पूरी खत का, यानी एक खत के अंदर कितने गांव, 4 गांव। तो 4 गांवों का ऊपर एक क्या होगा, सयाना। उसको बोलते हैं सदर सयाना। क्या बोलते हैं, सदर सयाना। सदर सयाना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि खत खुमड़ी नामक पंचायत में सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है, सदर सयाना। तो एक सदर सयाना के नीचे कितने सयाना काम करते होंगे, 1, 2, 3, 4।
यानी कि कम से कम एक सदर सयाना के नीचे 4 सयाना काम करते होंगे। इसीलिए 4 मतलब 4 चौतरू, इसीलिए सदर सयाना को क्या बोला जाता है, चौतरू भी कहा जाता है, चौतरू। तो अगर आपसे पूछेंगे कि चौतरू क्या है, तो क्या है, चौतरू जौनसार भाबर के अंदर खतकुमड़ी नामक पंचायत का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि एक गांव के अंदर 2 लोगों का विवाद हो गया, या एक गांव या दूसरे गांव के भी विवाद हो गया, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये नंबर खत और इस खत की लड़ाई हो गई, 2 खतों के बीच विवाद हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात हो सकता है, तो तब किसको बुलाए, खतकुमड़ी? नहीं, 2 खतों के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उस विवाद को सुलझाने का काम कौन करेगा, अंतर खत खुमड़ी। अंतर खत खुमड़ी, 2 खतों के बीच में विवाद हो जाएगा तो कौन सुलझाएगा, अंतर खत खुमड़ी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको खुमड़ी समझ में आ गया होगा। जब गांव के अंदर, जब एक गांव के अंदर 2 लोगों का विवाद हो जाए तो क्या होगा, खुमड़ी। और अगर बाई चांस 2 गांव का विवाद हो जाए, इस गांव का और इस गांव का विवाद हो जाए तो कौन सा आएगा, खत खुमड़ी। और अगर बाई चांस क्या होगा, 2 खतों के बीच में लड़ाई हो जाए, 2 खतों के बीच में ही लड़ाई हो जाए तो क्या होगा, अंतर खत खुमड़ी। मैंने एक और लिखा, देखिए, संपूर्ण जौनसार भाबर की खुमड़ी। ये क्या है, मान के चलो, इसको समझिए, देखिए, मान के चलो जौनसार भाबर के लोगों का सबसे बड़ा देवता होता है महासूर। और कल के दिन में अगर सरकार ने यह घोषणा कर दी कि महासूर देवता के मंदिर में आज के बाद औरतें नहीं जाएंगी, तो क्या लोग मान लेंगे? उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी है ना, सरकार ने तो डिसीजन सुना दिया, तो ये लोग आपस में मीटिंग करेंगे। तो एक और जो पंचायत होती है जो संपूर्ण जौनसार भाबर के बारे में सोचेगी, उसको बोलते हैं क्या, संपूर्ण जौनसार भाबर की खुमड़ी। और जब सरकार ने ये बोला कि महासूर देवता के मंदिर में औरतें नहीं जाएंगी, तो तब क्या होता है ना, तब वहां की लोग, सब लोग क्या करेंगे, अपने क्षेत्र में सब लोग, सारे लोग इकट्ठा होंगे और आपस में मीटिंग करेंगे। कौन सारे लोग इकट्ठा होंगे, ये लोग सयाना, ठीक है, सदर सयाना, और सभी लोग मिलकर करेंगे, क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। यानी कला और संस्कृति से संबंधित अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो कहां ले जाएगा, संपूर्ण जौनसार भाबर की खुमड़ी। तो आप मेरे को आप बताइए कि भैया जौनसार भाबर के अंदर सबसे छोटी पंचायत को क्या बोलते हैं, खुमड़ी, और सबसे बड़ी पंचायत को जौनसार भाबर की खुमड़ी। खुमड़ी के अंदर एक गांव के अंदर 2 लोगों का विवाद, अगर एक गांव के अंदर 2 लोगों का लड़ाई हुई तो उसको कहां सुलझाएंगे, खुमड़ी में, और उसका अध्यक्ष कौन होता है, सयाना। अगर 2 गांव के बीच में लड़ाई हो जाए, 2 गांव के बीच में, तो कौन सुलझाएगा, खत खुमड़ी नामक पंचायत में, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, चौतुरा। कौन होता है, चौतरू या सदर सयाना। अगर 2 खतों के बीच में लड़ाई हो जाए तो कौन संभालेगा, अंतर खत खुमड़ी। और पूरे जौनसार भाबर के लिए कोई डिसीजन लेना है तो क्या अकेला 3 बंदे लेंगे, नहीं, पूरा कौन लेगा, संपूर्ण जौनसार भाबर की खुमड़ी उसका डिसीजन लेगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, याद कीजिए, जब मैं आप लोगों को थारू जनजाति पढ़ा था, थारू जनजाति, तो मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था कि थारू जनजाति में जब कोई पंचायत बुलाई जाती है तो वहां पर एक शुल्क देना पड़ता है, एक शुल्क देना पड़ता है। और उस शुल्क को क्या बोलते हैं, उस शुल्क को बोलते थे क्या, यानी कि शुल्क नहीं था, दारू सबको पिलाने पड़ते थे ना, दारू, मद्यपान सबको दारू पिलाना पड़ता था। मैंने आपको ये बताया था कि भैया एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि भैया क्या अगर बाई चांस जो थारू हैं ये खूब दारू पीते हैं तो इनका नाम क्या पड़ गया, थारू। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो। तो यहाँ पर जो पंचायत के जो लोग आते हैं ना, सही, सयाना, सदर सयाना, अंतर खत खुमड़ी, तो ये लोग बोलते हैं भाई हमारा भी घर बार है, तुम डेली लड़ाई करोगे, हम तुम्हारा मामला सुलझाने के लिए आएंगे तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग पंचायत क्या करती है, अपना एक शुल्क लेती है, और इसको बोलते हैं क्या, बिस्ताना। तो बिस्ताना क्या है, आपको क्वेश्चन पूछेगा बिस्ताना क्या है, तो क्या है, जौनसार भाबर के अंदर पंचायतों को दिया जाने वाला एक शुल्क क्या है, बिस्ताना कहलाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। इनकी पंचायती राज व्यवस्था बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर खुमड़ी में काम नहीं चला तो खत खुमड़ी चले जाओ, खत खुमड़ी के ऊपर अंतर खत खुमड़ी, ऊपर के ऊपर संपूर्ण जौनसार भाबर की खुमड़ी, यानी कि जैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत बेहतरीन इनकी क्या थी, पंचायती राज व्यवस्था थी। अब पढ़ते हैं कि इनके प्रमुख उत्सव कौन कौन से होते हैं। देखिए, इनके प्रमुख उत्सव की अगर मैं बात करूं तो इनके प्रमुख उत्सवों में सबसे प्रमुख जो है ना वो है मौड़ पर्व। कौन सा है, मौड़ पर्व। और मौड़ नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने, जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो मौड़ पढ़ा होगा, कौन सा,
इसमें मछली मारते हैं, ठीक है। तो मोड़ भी यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोड़ भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है जतरिया मोड़, दूसरा मच्छ मोड़ और तीसरा ऑडी का मोड़। 3 मोड़ है यहाँ पर, 3 मोड़ पर्व मनाए जाते हैं। और पहला मोड़ समझिए क्या है, जतरिया मोड़। ये क्या होता है? ये जतरिया मोड़ होता है और इस मोड़ में देवी देवताओं की यात्रा 25 साल बाद एक यात्रा निकाली जाती है। तो कौन सा ऐसा पर्व है संसार में जहां पर यात्रा देवी देवताओं की यात्रा 25 साल बाद निकाली जाती है? तो कौन सा पर्व है? जतरिया मोड़। कौन सा है? जतरिया मोड़, ठीक है। दूसरा मच्छ मोड़। मच्छ मोड़ में क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, देखिए, इसमें जब ये पर्व मनाया जाता है तो क्या करते हैं लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्थानीय नदी में जाएंगे और नदी में जाने के बाद क्या करेंगे, नदी में तिमुल का एक पाउडर होता है, तिमुल का पाउडर, उसको डालेंगे नदी में और उसके बाद क्या मारते हैं? मछली मारते हैं और उसी को बोलते हैं कौन सा? मच्छ मोड़। कौन सा? मच्छ मोड़ का पर्व। तो अगर आपसे पूछेंगे कि मच्छ मोड़ का पर्व कहां मनाया जाता है, कहां? जौनसारी जनजाति में। और आपसे पूछा कि मच्छ मोड़ पर्व मनाते समय, मछली मारते समय कौन से पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा है? तिमुर का पाउडर। कौन सा है? तिमुर का पाउडर। तीसरे प्रकार का जो मोड़ है उसको बोलते हैं कौन सा? ऑडी का मोड़। कौन सा? ऑडी का मोड़। अब लेकिन ये वाला मोड़ समाप्त हो चुका है। क्यों? समझिए, ये ऐसा मोड़ था जहां पर सभी गांव के जो सयाने होंगे, एक गांव का सर्वोच्च सयाना और पूरे 4 गांव, यानी एक खत का सयाना, सदर सयाना, तो सभी जो सयाना लोग हैं ना, वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे, अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे और उसी को बोलते थे क्या? ऑडी का मोड़। कौन सा? ऑडी का मोड़। लेकिन अब सयाना है नहीं। अब तो नॉर्मली क्या है, हर जगह भारत का लोकतंत्र आ गया तो सब जगह क्या है, प्रधान बनते हैं, सरपंच वगैरह। अब सयाना नहीं है, तो अब ये ऑडी का मोड़ समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्रमुख मच्छ मोड़, ये मच्छ मोड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। मच्छ मोड़ सबसे प्रमुख कहां मनाया जाता है? देखिए, प्रमुख मच्छ मोड़ जौनपुर का अगलाड़गाड़ नदी पर एक नदी बहती है, जौनपुर टिहरी वाले रीजन में आ जाता है, ठीक है, टिहरी वाले रीजन में। तो एक नदी बहती है, कौन सा? अगलाड़गाड़। तो अगलाड़गाड़ नदी पर सबसे प्रमुख मच्छ मोड़ लगता है। और दूसरा, कालसी के यहाँ पर अमलावगाड़ जो नदी बहती है, उसी कालसी नामक स्थान पर एक प्रमुख, सबसे प्रमुख मेला लगता है, कौन सा? बॉडी का मोड़। कौन सा? बॉडी का मोड़। तो मोड़ पर्व क्या है? इनके यहाँ का सबसे प्रमुख पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। सबसे प्रमुख मोड़ कहाँ लगता है? अगलाड़गाड़ पर, कहां पर? जौनपुर में। और बॉडी का मोड़ कालसी में लगता है, ठीक है। शक्ति का प्रदर्शन कौन से मोड़ में होता है? ऑडी मोड़ में, ठीक है। मछली मारने वाला मोड़ मच्छ मोड़। और 25 साल बाद जो मोड़ बनाया जाता है जिसमें देवी देवताओं की यात्रा निकाली जाती है, कौन सा है? जतरिया मोड़, ठीक है। देखिए, यहां पर जो एक तो मोड़ पर्व हो गया, दूसरा जो प्रमुख पर्वों में से एक पर्व होता है, कौन सा? मरोज। कौन सा? मरोज पर्व। तीसरा, नुणाई। नुणाई पर्व क्या है समझिए। नुणाई पर्व क्या है? एक पशु चारकों का पर्व है। पशु चारकों का पर्व मतलब इसमें क्या करते हैं ना, जो पशु चारक होते हैं, जो भेड़ पालते हैं, वो क्या करते हैं? भेड़ों को नुणाई मतलब नूण मतलब नमक, तो नमक खिलाते हैं और नमक खिलाने के बाद उनका ऊन निकालते हैं। किनका? भेड़ों का, ठीक है, भेड़ों का। तो जो नुणाई पर्व है वो क्या है? पशु चारकों का एक पर्व है। भारदाज उत्सव। भारदाज उत्सव जो है वो भारदाज मंदिर पर, क्या? भारदाज मंदिर पर पशु चारकों का ये क्या होता है? मेला लगता है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि नुणाई उत्सव और भारदाज उत्सव क्या है, तो क्या है? पशु चारकों का एक उत्सव होता है, ठीक है। अगला है जागरा पर्व। इनके यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन क्या होता है ना, हनोल में, यानी कि महासु देवता के मंदिर में एक मेला लगता है और इसी दिन क्या होता है? महासु देवता को टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि किस दिन, किस पर्व में महासु देवता को टोंस नदी में स्नान कराया जाता है जौनसारी जनजाति में, कौन सा है? जागरा पर्व में। जागरा पर्व में टोंस नदी में महासु देवता को स्नान कराया जाता है। अगला विश्व पर्व, इनके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विश्व के बाद दियाई यानी कि दशहरा। तो दशहरा होता है, इनको यहाँ पर दियाई बोलते हैं, ठीक है, दियाई। अगला है देवलांग को बोलते हैं बगवाल। गढ़वाल के क्षेत्र के लोग जो है वो बगवाल को अच्छे जानते होंगे। और दूसरा जौनसारी तो बहुत ज्यादा। जो दीपावली है ये लोग 1 महीने बाद मनाते हैं, जिसको बोलते हैं बगवाल या देवलांग। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि देखिए, जिस समय पर जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है उस दिन हम दीपावली मनाते हैं, पर उसके 1 महीने बाद ये लोग क्या मनाते हैं? दीपावली। कहते हैं कि भैया जिस दिन अयोध्या में श्री राम आए थे ना, अयोध्या में, तो अयोध्या में श्री राम आए तो सारे भारत को पता चल गया हुआ कि श्री राम आ गए। उस टाइम में फोन था नहीं, भाई श्री राम आ गए घर,
दीपावली मनाओ तुम भी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जब श्री राम आए होंगे तो अयोध्या वालों ने दीपक जलाए होंगे खूब, तो दूर गांव में किसी ने देखा होगा तो उसने बोला होगा भाई तुम्हारे वहां कल रात क्या था, तो उसने बोला होगा कि भैया कल रात हमारे वहां श्री राम भगवान आए हैं 14 साल के वनवास के बाद, तो क्या है तब हमने दीप जलाए। उनका अच्छा तो आज हम भी जलाएंगे। फिर उनके वहां एक दिन बाद उनके वहां दीप जले, तो उनके वहां से दूर गांव में किसी ने देखा, उसने कहा भाई तुम्हारे वहां कल रात क्या था, बोला अरे परसों ना वहां पर क्या आए थे, श्री राम आए थे, तो हमने भी जला दिए दीप, आज वो वाला गाँव। तो ऐसे करके ना आगे बढ़ती है। दूर गांव में किसी ने देखा, बोला भाई तुम्हारे वहां परसों रात तुम्हारे वहां हो रहा था, और 4-5 दिन पहले भी वहां भी यार क्या चल रहा था, वहां भी दिए जल रहे थे, और तो कल रात तुमने भी जला दिए। तो उसने बताया हुआ अरे सुना है कि भैया श्री राम भगवान 14 दिन बाद 14 वर्ष बाद वनवास से आ गए हैं, तो तब हमारे वहां क्या था, हमने क्या बनाया, दीपावली मनाई। तो इसी प्रकार से जौनसार भाबर तक जब खबर पहुंची ना, तो जौनसार भाबर तक खबर पहुंचने में दीपावली में श्री राम के अयोध्या लौटने में 1 महीना हो चुका था। और तभी ये लोग कहते हैं कि भैया हम क्या करते हैं, दीपावली को 1 महीने बाद यानी कि बग्वाल के रूप में मनाते हैं। एक तो कहानी ये हो गई। दूसरी कहानी ये बोलती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर दीपावली के महीने में, दीपावली का जो मास होता है ना, कार्तिक असोज का महीना, उस टाइम पर हमारे वहाँ के लोग बड़े क्या होते हैं, बिजी रहते हैं। सूखी घास वगैरह काटना होता है, कुमाऊं के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो कहते हैं कि बिजी होने की वजह से जौनसार भाबर के लोग 1 महीने बाद अपनी दीपावली मनाते हैं, और उसी को वो लोग क्या बोलते हैं, देवलांग या बग्वाल ये लोग कहते हैं। तो इनके प्रमुख पर्वों को हमने देखा, मौन पर्व कौन कौन सा, मच्छ का मौन, ठीक है, आगे बढ़ा औडी का मौन, ठीक है, जदरिया मौन हमने ये पढ़ा। और मौन सबसे प्रमुख कहां लगता है, जौनपुर और कालसी में, बोडा का मौन और अगलाड़गाड़ का मौन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कौन सा, मरोज पर्व, नुनाई पर्व। नुनाई पर्व का मतलब होता है कि भैया ऐसा पर्व जहां पर भेड़ों को नमक खिलाकर, ऐसा पर्व जहां पर भेड़ों को नमक खिलाकर क्या होता है, भेड़ों को नमक खिलाकर ऊन निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कौन सा, भरदाज उत्सव, यानी कि भरदाज भगवान के मंदिर में क्या होता है, एक पशु चारकों का एक मेला लगता है। अगला हमने पढ़ा जागड़ा पर्व। जागड़ा क्या था, हनोल महासु देवता मंदिर में जिस दिन क्या होता है, हनोल के महासु देवता मंदिर में बहुत भयंकर मेला लगता है, और मेला लगने के बाद महासु देवता की मूर्ति को कहां, टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। अगला विश्व पर्व क्या है, वैसाखी जो संक्रांति आती है ना, उसके दिन लगता है मेला, ठीक है, विश्व पर्व। अगला दियाई जो है वो है दशहरा का पर्व है। और देवलांग बग्वाल यानी कि दीपावली को 1 महीने के बाद मनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देवलांग या बग्वाल कहते हैं। तो ये सारी जो कहानी हमने पढ़ी वो क्या थी, आपकी जौनसारी जनजाति की। पार्ट 2 में हमने सब कुछ निपटा लिया, लेकिन कुछ इनकी यहाँ के जो है ना प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य, ये बहुत ज्यादा इनके यहाँ पर हैं। तो जब हम लोकगीत और लोक नृत्य का चैप्टर लेके आएंगे तो उसमें सब कुछ आपको कवर कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको हर कोई पॉइंट पता चलेगा और आपका एग्जाम निकलने में आसानी अवश्य होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।